तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले आज कोडी रोड्स से। तो भाई कोडी रोड्स को लेके रॉक ने एक स्टेटमेंट दी कि वो चाहते हैं कि कोडी रोड्स हील बन जाए एंड कहते हैं कि डाउन द लाइन ये चीज़ होने वाली है बहुत ही जल्दी। क्या है भाई इसको लेके नई अपडेट वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये तो रॉक की स्टेटमेंट थी, लेकिन आजकल भाई रॉक पे बिलीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा। एक कहानी थी ना भेड़िया आने वाली, वही वाली कहानी हो चुकी है रॉक की। डेव मेल्जर क्या कहते हैं भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में, वो मैं आपको बता दूं। कहते हैं आई वॉज टोल्ड दैट टर्निंग कोडी रोड्स हील इज नॉट द प्लान, इट कुड हैपन। ही यानी कि द रॉक कुड प्रोबेबली इवन फोर्स इट, बट नो बडी इज अंडर द इम्प्रेशन दैट दैट्स वेयर दे आर गोइंग। तो कहना है मेल्जर का रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में कि अभी कोडी को हील बनाने का कोई भी प्लान है नहीं। हालांकि ये चीज़ हो सकती है बिकॉज तुमको मालूम है कि रॉक के पास कितने पावर्स हैं, वो फोर्स कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन अभी किसी को नहीं लगता भाई कि कोडी हील बनने वाले हैं एंड अभी कोई उस तरफ प्लान्स लेके आगे बढ़ भी नहीं रहा है। हालांकि हो सकता है कि रॉक बस अपनी बात को सही करने के लिए कोडी को ज़बरदस्ती हील बनवा दें, हो सकता है ऐसा, लेकिन फिलहाल ऐसा रियल में डब्ल्यूडब्ल्यूई के कोई भी प्लान्स नहीं है, यानी कि ट्रिपल एच की टीम के ऐसे कोई भी प्लान्स नहीं है। तो फिलहाल ये कुछ अपडेट है भाई कोडी रोड्स को लेके। तुम देखोगे तो भाई रॉक पे बिलीव करना काफ़ी मुश्किल है आजकल, एंड आजकल तुम डेव मेल्जर पे ज़्यादा बिलीव कर सकते हो बिकॉज मेल्जर वॉज द वन भाई जो डे वन से कह रहे थे कि रॉक रेसलमेनिया में नहीं आएगा। इवन रॉक ने खुद इंस्टाग्राम पे कॉमेंट का रिप्लाई करके बोला था कि ऐसी बुलशिट न्यूज़ पे बिलीव मत करो, लेकिन भाई रॉक रेसलमेनिया में नहीं आए। तो इसका मतलब है कि मेल्जर को रॉक के बारे में रॉक से ज़्यादा पता है एंड बिल्कुल ऑन स्पॉट पॉइंट पे थे भाई वहाँ पे मेल्जर। जो बात उन्होंने बोली बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ। उस टाइम लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन अब तुम देखोगे तो मेल्जर की बात ही सही हुई है। तो यहाँ पे मेल्जर की बात पे बिलीव करना बनता है। कहते हैं डेव मेल्जर भाई कि कोडी रोड्स को हील बनाने के डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास फिलहाल कोई भी प्लान्स नहीं है, लेकिन रॉक का कुछ आप कह नहीं सकते, हो सकता है भाई फोर्स करे डब्ल्यूडब्ल्यूई को। हमने रॉक की बात की भाई, तो रॉक की ही बात करेंगे। अभी रॉक को लेके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक एक्सपोज करने टाइप की अपडेट निकल के सामने आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रॉक की जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते जा रही है एंड इंडिकेट करती है कि डेफिनेटली बैक स्टेज प्रॉब्लम्स कई ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, जितना हमें दिख रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा है। रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की ही अपडेट है, आप देख सकते होगे। डेव मेल्जर सेज समबडी टोल्ड हिम टू रिपोर्ट द रॉक वाज नॉट गोइंग टू बी एट रेसलमेनिया 41 सो ही वुड रिएक्ट एंड शो अप। कहना था मेल्जर का, कोट अनकोट आप देख सकते होगे। वन टाइम आई वॉज इवन टोल्ड, आई वॉज एक्चुअली टोल्ड दिस, इफ यू रियली वॉन्ट हिम देयर एसेंशियली गो एंड रिपोर्ट दैट ही इज एब्सोल्युटली नॉट कमिंग बिकॉज ही माइट गेट सो मैड दैट ही विल कम, विच आई नेवर डिड बिकॉज दैट्स नॉट माई प्लेस टू डू। तो कहना है मेल्जर का कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो भी सोर्सेस थे, जो भी इनके जान पहचान के लोग हैं, उन्होंने इनको बोला था कि आप ये न्यूज़ ब्रेक करो कि जो रॉक है वो रेसलमेनिया में नहीं आने वाले, ताकि रॉक गुस्से में आ जाए एंड बस तुमको गलत साबित करने के लिए वो रेसलमेनिया में आ जाए। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो लोग हैं भाई वो मेल्जर को कह रहे थे कि आप ये वाली न्यूज़ ब्रेक करो ताकि रॉक रेसलमेनिया में आए। तो इससे पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लोग रॉक को रेसलमेनिया में चाहते थे बिकॉज उनकी स्टोरी थी, वहाँ पे स्पॉट था उनका, लेकिन रॉक नहीं आना चाहते थे। तो इनको जब कोई रास्ता नहीं मिला भाई, तो ये मेल्जर का यूज़ करना चाहते थे। ये कह रहे थे कि मेल्जर तुम ये वाली न्यूज़ ब्रेक करो कि रॉक रेसलमेनिया में नहीं आएगा, तो ये जाके तुम्हें गलत प्रूव करने के लिए रेसलमेनिया में अपीयर होगा। लेकिन मेल्जर ने भाई वो न्यूज़ कभी एंड में, बिल्कुल एंड में ब्रेक नहीं की एंड इस कारण से ये वाला कभी भी जो है हमें देखने को मिला नहीं सीन अपीयर होते हुए अपने सामने। तो इसका मतलब साफ पता चलता है मेल्जर की बात अगर सही है तो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चाहते थे रॉक को रेसलमेनिया में, लेकिन रॉक भाई अपने डिसीजन पे कायम रहे, उनको जो करना था वो उन्होंने किया एंड इस कारण रेसलमेनिया का मेन इवेंट कुछ इस तरीके से बेकार गया। तो ये है भाई एक और अंदर की बात, कुछ इस तरीके से भाई मेल्जर रॉक को एंड इस पूरी सिचुएशन को एक्सपोज करते हुए दिखे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगेन कोडी रोड्स की बात करेंगे। तो भाई कोडी रोड्स फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज्ड हैं, जो कल एपिसोड होने वाला भाई अपना, वहाँ के लिए कोडी एडवर्टाइज्ड हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग कोडी को अपीयर होना चाहिए एंड अगर नहीं होंगे तो भी भाई प्लीज़ गुस्सा मत होना कोई। कल मैंने सेम बात बोली थी, कोडी एक लीव डिजर्व करते हैं। बहुत सारे सुपरस्टार्स भाई बहुत ज़्यादा पार्ट टाइमर बन चुके हैं, लाइक तुम रोमन रेंस को देखोगे, रॉक को देख लो भाई, जॉन सीना भी बहुत मुश्किल से ही आया अपने फेयरवेल टूर में, कुछ लिमिटेड डेट्स है, लेकिन कोडी रोड्स पिछले कितने टाइम से हर एपिसोड में अपीयर हुए एंड हर एपिसोड में वो अपीयर होके अलग अलग फ्यूड्स को बिल्ड करते हुए दिखे हैं। तो अगर अब कोडी एडवर्टाइज होने के बावजूद नहीं अपीयर होते हैं तो भी भाई किसी भी तरीके से ऑफेंड होने की नीड नहीं है। कोडी रोड्स डिजर्व करते हैं ये वाली लीव, हालांकि वो एडवर्टाइज्ड हैं तो एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई रेसलमेनिया लास वेगस को लेके डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई अगेन रेसलमेनिया को लास वेगस लेके जाने वाली है। कब जाने वाली है, क्या अपडेट निकल के सामने आई भाई इसको लेके, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एंड्रू बेडेला की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है एंड इनके अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अगले 3 से 5 साल में वापस से रेसलमेनिया को लेकर वेगस जा सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई इज लुकिंग टू होस्ट रेसलमेनिया अगेन इन लास वेगस इन द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। तो कहना है एंड्रू बेडेला का कि अगले 3 या नहीं तो 5 साल में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले
वाले भाई वापस से रेसलमेनिया को लास वेगस लेके जाने वाले हैं। अब अभी तुम देखो तो रेसलमेनिया 41 अपना लास वेगस में हुआ, 42 अपना अगले साल न्यू ऑर्लिंस से होने वाला भाई, 43 भी बाहर कहीं नहीं जाने वाला, वो कहीं लोकल में ही होगा ऐसे बताया जा रहा है। 44 45 ऐसे देखना होगा भाई, शायद इसके अराउंड या 46 में आपको मे बी वापस से लास वेगस जाते हुए देख सकते हैं। सऊदी में रेसलमेनिया हो गया नहीं पता, यूके में हो गया नहीं पता, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा उठते रहेंगे भाई जब तक WWE एक बाहर की रेसलमेनिया ना कर ले। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सेथ रॉलिंस, बेकी लिंच एंड रूसेव को लेके। ये तीनों सुपरस्टार्स भाई अभी रिसेंटली हील बने एंड तीनों के हील टर्न को भाई WWE ने ऑफिशियली लिस्ट कर दिया अपने वेबसाइट वगैरह पे, सॉरी वेबसाइट नहीं, इंटरनल लिस्टिंग पे, वेबसाइट पे नहीं, वेबसाइट पे हील फेस्ट नहीं होता, इंटरनल लिस्टिंग में भाई तीनों को लिस्ट किया गया है एज अ हील। एंड सेथ रॉलिंस तो भाई साफ दिख रहे थे, बेकी का हील टर्न हुआ लायरा वेलकायरा पे एंड रूसेव तो आने के साथ भाई हील बन के ही आए थे। तो ये तीनों जो है हील बन चुके हैं एंड इंटरनल रोस्टर में तीनों को हील के तौर पे लिस्ट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं एलेक्सा ब्लिस के बारे में। एलेक्सा ब्लिस फिर से WWE टीवी से गायब है, लेकिन अपडेट ये है कि एलेक्सा ब्लिस स्टिल हेल्दी है एंड वो वेट कर रही है WWE के क्रिएटिव अप्रूवल का। कहना है कि एलेक्सा ब्लिस करेंटली प्लान्ड है कि वो रिवील होंगी भाई वाइट 6 की लीडर के तौर पे, यानी कि रिवील होगा इवेंचुअली कि एलेक्सा ब्लिस जो है वो रियल लीडर है वाइट 6 की। एंड अभी तक हमें लग रहा था कि जो अंकल हाउडी है यानी कि बो डैलेस वो है वाइट 6 के रियल लीडर, लेकिन शायद एलेक्सा ब्लिस उनसे भी ऊपर हमें देखने को मिले, बिकॉज वही थी जो भाई ब्रे वाइट के साथ में फील्ड वाले कैरेक्टर पे वर्क कर रही थी एंड ये जो बो डैलेस वगैरह उस टाइम पे नहीं थे। तो ये फैक्शन जो है भाई शायद अभी एलेक्सा ब्लिस के नीचे काम करे। मे बी शायद ये चीज़ आपको कल स्मैकडाउन में ही होते हुए देखने को मिल सकती है, यानी तो आने वाले कुछ डेट्स में, कंफर्म नहीं है लेकिन हिंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हमने स्मैकडाउन की बात की भाई, तो कल का स्मैकडाउन काफ़ी स्पेशल है। कल यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक अपीयर होने वाले हैं, मलाकाई ब्लैक एलिस्टर ब्लैक का वापस से स्मैकडाउन रिटर्न होने वाला है भाई, WWE रिटर्न होने वाला है। एंड अपेरेंटली भाई अपडेट्स का कहना है कि WWE के पास भाई एलिस्टर ब्लैक के लिए बहुत ही मैसिव प्लान है एंड एक बहुत ही मैसिव सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब आते के साथ ये सीधा मैच रेसल करेंगे या फिर कैसे अपीयर होंगे, मेन इवेंट में अपीयर होंगे, स्टार्टिंग में अपीयर होंगे, मिड शो अपीयर होंगे, कहाँ होंगे नहीं पता, लेकिन भाई एक्सपेक्टेड है कि इनके लिए जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मैसिव होने वाली है। इनका जो भी सेगमेंट होने वाला, चाहे किसी और सुपरस्टार के साथ हो, अकेले हो या फिर इंटरव्यू, कुछ भी हो, ये बहुत मैसिव होने वाला है एंड एक छाप छोड़ने वाला है। तो इतने टाइम से भाई इन्होंने टीज़ किया अलग अलग विनेट्स के साथ में, अब ये डेट आ चुका है भाई, कल आपको इनका देखने को मिलेगा WWE के अंदर रिटर्न एक बार फिर से। तो ये कुछ अपडेट्स थी भाई इस वाली वीडियो के लिए। आई होप्स आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो, एंड अगर वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो भाई तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भाई, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। एंड कमेंट करके अपने रिएक्शन जरूर से बताना भाई इस पूरी रॉक वाली सिचुएशन को लेकर कि आपको क्या लगता है, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। एंड इतने सारे नेगेटिव अपडेट्स है भाई रॉक को लेके, क्या ही बोले। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रॉक ने बहुत मेजर फंबल्स किए हैं एंड अभी बस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें, जिसको कंट्रोल करने में और भी ज़्यादा फंबल्स होते जा रहे हैं एंड इमेज की बहुत ज़्यादा धज्जियाँ उड़ते जा रही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, अभी फिलहाल के लिए इतना ही था। जब तक मैं आपसे नेक्स्ट टाइम नहीं मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।